हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन शक्ति टैरोट। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो दिस इज फाइल नंबर वन। फाइल नंबर टू, एंड फाइल नंबर थ्री. So let's get started with file number one. Okay. फाइल नंबर वन, आपको बहुत गुस्सा आता है। आपका कार्ड आया है क्वान हिन, केयर एंड कंपैशन, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. Okay. रोते हो बहुत रात रात भर। किसी से आप किसी को आप मिस करते हो। आपको वन साइडेड है वो पर्सन के लिए शायद। बहुत सोचते हो आप वो पर्सन के बारे में। रात रात भर सोते नहीं हो, रोते हो। आपके आईज पफी हो जाते हैं, आपकी आंखें सूज जाती है रो रो के। सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। अब ऐसा सोच लो कि ये पर्सन मुझे देखता क्यों नहीं है, मुझ में क्या बुराई है। सॉरी टू से, पॉइंट नंबर वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पिरिट गाइड्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है। या तो उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है और आप उनके सपने देख रहे हो। आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। और बहुत हेल्पिंग नेचर के पर्सन हो, आप लोगों को हेल्प करते हो, मदद करते हो। आप रीच आउट हो जाते हो जिनको ज़रूरत है आपकी। कार्ड देखो क्या आया, द लवर्स एंड द सन। ऐसा फील हुआ मुझे, समवन इज वेटिंग फॉर यू ऑन द हॉरिजॉन। मैं महसूस करूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जिसके साथ आपका लाइफ जिसके साथ बिताने वाले हो, उससे आप बहुत जल्द मिलने वाले हो। ये बहुत नज़दीक है, वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द। कोई रिश्ते के थ्रू आ सकते हैं या अननोन प्लेस से आएंगे। या तो आप कहीं पे रिलोकेट होने वाले हो, मूव आउट कहीं और रहने जा रहे हो। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी और वो मैनिफेस्ट नहीं हुई। मतलब आपको वो चीज़ जब चाहिए थी वो आपको नहीं मिली। आपने बहुत सफ़र किया है, इस वजह से बहुत फेस किया है। लेकिन स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहने की कोशिश करें कि ट्रस्ट अस, बिलीव इन अस, वी वर वेटिंग फॉर राइट टाइम टू रिच। हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारा वो विश पूरा करने के लिए। मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लाइक अनएक्सपेक्टेड यूनियन है, अनएक्सपेक्टेड मिलना। मुझे महसूस हो रहा है कि स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि वो आपको बहुत शाबाशी देते हैं कि आपने
आप बहुत स्ट्रांग हो, लाइक हर सिचुएशन में बहुत आपने गो थ्रू किया है, बहुत चीज़ों में, लेकिन उसमें भी आप पावरफुल होके निकले हो क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है। मुझे महसूस हो रहा है कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। मोस्टली मुझे रीलोकेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लाइक न्यू प्लेस, या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ठंड है, कश्मीर, कहीं ऐसे ऐसे प्लेस पे आप या तो विज़िट करोगे या वहाँ पे रह रहे हो। वो पर्सन वहाँ से है। मुझे फ़ील हो रहा है आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अपने आप को सँभालो, एट दिस पॉइंट आपको बहुत खुद को सँभालने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़न स्टेट में हो। आप इस पर्सन से, मतलब जो करंटली आप किसी को पसंद करते हो और वो पर्सन आपको बहुत, लाइक आपको बहुत हर्ट हो रहा है, उस पर्सन से बहुत हर्ट हो रहा है, या हर्टफुल इवेंट्स हुए हैं उस पर्सन के रिलेटेड जो आपको अभी भी हॉन्ट कर रही है, वो दिमाग में चलती है और आपको आप अभी भी उस पर्सन को लेकर स्टक हो, लाइक आप उनके साथ अपने सपने देखते हो, लाइफ देखते हो। एट दिस पॉइंट आपको वो पर्सन के अलावा कोई नहीं चाहिए, करंट जो है। बट गाइज आर सेइंग दैट this person is not worth it for you. Your worth is more than this. It's not about worthiness. It's like you deserve better. You deserve good. Guides are saying you deserve better. This is not it. You have to move ahead. You have to move on from this person. शादी बहुत जल्दी हो सकती है आपकी। सरेंडर कर दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। ये सिचुएशन बहुत कठिन है। आप या तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आप घर में बहुत हेल्पफुल हो, हेल्प करते हो, अर्न करते हो, आपके सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और एट द सेम टाइम जो करंट सिचुएशन आपके साथ हो रहा है वो भी आपसे सहन नहीं हो रहा है। वो एक सॉन्ग है, फीलिंग विद हिज लव, लेट मी सर्च। किलिंग में सॉफ्टली सॉन्ग मुझे बज रहा है, शायद आपको सॉन्ग सुनना चाहिए। बहुत मुझे ऐसा ऐसे शब्द अचानक से आए कि क्यों ये रास्ते का कांटा बन रही है या बन रहा है। जिस पर्सन को आप पसंद करते हो एट प्रेजेंट, आप उनके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको वो पर्सन इतना आपके लाइफ में चाहिए, वो पर्सन ने आपको बुरी बातें भी कही है, लाइक दिल दुखाया है आपका, आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो आपका मन दुखा है, आपको सहन नहीं हुआ है, बट फिर भी आप उस पर्सन के लिए इतना आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बट इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। फाइल नंबर 1, प्लीज अपने आप को संभालो। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है उनके शब्दों ने आपको जख्म दिए हैं, लाइक आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है इस वजह से। वक्त के साथ साथ आप मूव ऑन कर लोगे, बट वो चीज के लिए आपको खुद इनिशिएट करना होगा, आपको खुद ये चीज
मन में बिठाना होगा कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, और ये चीज़ बहुत टफ है, इट इज़ टफ। आपके गाइड्स आपके साथ है, आपको गाइड करेंगे वो। आपका इंट्यूशन की आवाज़ ही आपके गाइड्स है, तो दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू। वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यू विल गो थ्रू दिस, डोंट वरी, यू विल गो थ्रू दिस, वी नो अबाउट यू, हम जानते हैं तुम्हारे बारे में। लेट्स सी। ओके, द एम्परर। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो टोटली डिफरेंट है जो आपके करंट पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो। दैट पर्सन इज टोटली डिफरेंट, बहुत अथॉरिटेटिव लगते हैं, बहुत पावरफुल लगते हैं, एथलीट हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। उनसे आपको बहुत प्यार मिलेगा, उनसे आपको बहुत प्यार मिलेगा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस। काहे सबसे कह रहे हैं कि बेटा मूव ऑन जर्नी में लग जाओ, लाइक अभी से रियलिटी को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करने में शुरू कर दो, ताकि तुम्हारा जो आने वाला कल है, आने वाला पर्सन है, उसके साथ तुम्हें चीजें फेस ना करनी पड़े, तुम पास्ट में अटके ना रहो। सो अभी से ही एक्सेप्टेंस ऑफ मूव ऑन, ये आपको करने बोला जा रहा है। I feel like one more card to remove. Okay, please. Any advice? Move beyond current challenges, focus on what you desire. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसा सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये मैं नहीं खुद कर पाऊंगी मूव ऑन, मुझसे नहीं होगा, बट यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ। गाइस सबसे ये कह रहे हैं, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। आपका ये स्टेट है, अभी ये सिचुएशन है आपका। दिन भर आप स्ट्रगल करते रहते हो, मेंटली स्ट्रगल करते रहते हो। देखिए कार्ड, देखिए इल्यूजन्स, ये आपका स्टेट है। दिन रात आप सोचते रहते हो उस पर्सन के बारे में, आप अपना 100% देते हो, या तो आप उस पर्सन को मैसेज करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, बट आपको अनसीन फील होता है, लाइक आपका अगर आप मैसेज करो तो उनका रिप्लाई नहीं आता आपको, वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, वो नहीं चाहते आपको आपकी लाइफ में। ये गाइड्स कह रहे हैं, एंड मेरा गला अचानक से ब्लॉक हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं आपके मन में, बहुत सारी बातें हैं जो आपको हॉन्ट करती है, आपको पर्सन से कहना है आपको बहुत कुछ, मगर आपने बहुत सफर किया है इस चीज में। तो गाइड्स आपको ऐसे सफर करते नहीं देखना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, वो चाहते हैं कि आप जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है खुद के ही दिमाग में, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पर्सन चाहिए चाहिए, मुझे इसके आगे नहीं बढ़ना, मुझे मूव ऑन नहीं करना, मुझे आगे नहीं बढ़ना, ये आपने जो बाउंड्रीज खुद क्रिएट किए उनको लांद के आगे आपको जाने बोला जा रहा है। मूव अहेड, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे सिर्फ आपको दर्द मिलेगा, लेकिन जो आगे जो आपके लाइफ में पर्सन आ रहा है वो आपको बहुत सारा लव, अफेक्शन, सब कुछ देगा जो आप डिजर्व करते हो, पाइल नंबर 1। और उसके साथ आपका लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। Any advice for file number 1? Keep it up, they are saying keep it up, you are doing great, give your 100%. This is your state, this is what you are facing right now mentally. This is 8 of swords, 8 of sword कार्ड है। आप खुद को ही खुद के ख्यालों में बांध के रख रहे हो, कोई आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही इतना सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग इतना कर रहे हो कि वो चीज आपको इफेक्ट कर रही है, वो चीज आपको दर्द दे रही है, वो आपको खुद के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, पाल नंबर 1। सो आपके लिए एडवाइस ये है
रिमूव दिस थिंग, लाइक जो भी आपके दिमाग में जो भी चीजें आपने तय कर रखी है, लाइक फिक्स कर रखी है, वो पर्सपेक्टिव आपको बदलने बोला जा रहा है, अपने आप को अलग नजरिए से देखने बोला जा रहा है। इसके बियॉन्ड भी, ये प्रेजेंट के बियॉन्ड भी चीजें हैं, वो आपको देखने बोला जा रहा है। इस पर्सन पे ध्यान मत दो, जो प्रेजेंट पर्सन है उस पे ध्यान मत दो, जो आपको देखना ही नहीं चाहता, वो आपको देखना प्रेफर भी नहीं कर रहा। उसके बारे में सोचो जो आपके पास आने वाला है। यही एडवाइस है फ्यूचर, सॉरी, फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो हे पैनल नंबर 2, आपका कार्ड है द सेकनेट। Sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. आप बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन हो, आप कोई भी चीज बिना सोचे समझे नहीं करोगे। आप एक फ्री बर्ड जैसे पर्सन हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बर्ड्स पसंद है। आप ऐसे पर्सन हो जो फ्रीडम में ज्यादा बिलीव करते हो, लाइक जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो और वो जॉब आपको बहुत थका रहा है, बहुत ओवरवर्क कर रहा है, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप वहां पर नहीं रहोगे। आप वहां पर नहीं रहोगे जहाँ जहाँ पर आपका वैल्यू नहीं किया जाता। आप वहां पर नहीं रहोगे जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लाइक आप इतने, लाइक राइट, यू आर राइट पर्सन, ऐसे ही रहना चाहिए लोगों को। आप काम पे ज्यादा बिलीव करते हो, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहती है, लेकिन आप सही चीजें अपने लिए हमेशा चूज करते हो। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। Okay, this is a very strong message, so take what resonates you. स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अपकमिंग डेज में कुछ आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो थोड़ा शॉकिंग होगा आपके लिए। सो वो कह रहे कि बौखलाना मत, डरना मत। समथिंग इंटरेस्टिंग इट्स गोना हैपन, बट एट द सेम टाइम समथिंग वियर्ड ऑल्सो, नॉट बैड, बट समथिंग जो आपको थोड़ा अंदर से शेक कर सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, if it is good or bad. So let's see. तो कुछ गिफ्ट्स आने वाले हैं, कुछ मिलने वाला है आपको। वो बस आप किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूज थे बहुत टाइम से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसको लेके आप कंफ्यूज थे कि मैं करूँ कि नहीं, शुरू करूँ कि नहीं, अभी करूँ कि नहीं। आप एक डिसीजन पे उतर आने वाले हो, आप सही चूज करने वाले खुद के लिए। आपके अंदर बहुत फायरी एनर्जी है, enthusiastic, as I said, you are very enthusiastic person. Pile number 2, messages for pile number 2. डर लग रहा था आपको, वो चीज करने से डर लग रहा था, बट नाउ यू आर रेडी फॉर इट। गाइस आर सेइंग तुम सही जा रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तुमने जो सोचा था वो चीज को एग्जीक्यूट करो। आपने मैनिफेस्टेशन भी बहुत किया है, या आप लिखते हो मैनिफेस्टेशन, आपने लिखा है और आपने छोड़ दिया है लिख के। आपके साथ कुछ गलत भी हुआ था, बट आप वो सब नहीं सोचते हो। आप अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है उसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो, अपने लाइफ के बारे में ज्यादा सोचते हो। भगवान जी पे आप सरेंडर कर देते हो कि भगवान है, सब संभाल लेंगे। कुछ ऐसी चीज है जो आपको हॉन्ट कर रही है या परेशान कर रही है। मुझे ऑल ऑफ अ सडन गला ब्लॉक फील हो रहा है, लाइक कुछ अनकही बातें हैं जो आप नहीं कह सके, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया और आप शांत रहे, आप बोल नहीं पाए। उस वक्त आपको सही नहीं लगा बोलना,
बट बोलना ज़रूरी था, ऐसा आपको लगता है? या कुछ कुछ तो दर्द लेकर बैठे हो, कुछ तो दर्द है, कुछ तो तकलीफ़ है, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो। फाइल नंबर 2 गाइस आपसे कह रहे कि कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तो उसे बाहर निकालो। रोने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता या बच्चा नहीं हो जाता है, लड़की या ऐसा सब बोलते हैं लोग कि गर्ल्स क्राइज़, ऐसा सब कुछ नहीं होता। You feel you want to cry, you feel you should. कुछ गलत नहीं होता रोने से। गाइस आपको कह रहे हैं कि ठीक है, आप सही सही जा रहे हो, आप हर जगह सही हो, लाइक आप एंथुसियास्टिक हो, आप आपके ड्रीम्स बड़े हैं, एवरीथिंग इज गुड विद इन यू, बट वन थिंग जो आप कर रहे हो वो खुद को निग्लेक्ट करना, लाइक खुद के इमोशंस को निग्लेक्ट करते हो, खुद के कुछ भी ऐसे थॉट आता है उसे निग्लेक्ट करते हो। थॉट्स को निग्लेक्ट करना सही है, इट्स नॉट बैड जो बुरे थॉट्स होते हैं, बट आप इतना निग्लेक्टिव हो जाते हो, फिर वो बार बार वो चीज़ आपके सामने आती रहती है, तो आपको वो चीज़ नहीं करना। आपको जो आप खुद का ख्याल रखोगे तो आप हर चीज़ में अव्वल रहोगे, लाइक कुछ चीज़ आपको रोक नहीं सकता। ओके, लेट्स सी। ओके, मुझे अचानक से शायद कोरोना जब भी था तभी आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी, बहुत डेप्थ के थ्रू जाना पड़ा, डेप्थ बहुत बढ़ गए थे। फैमिली इश्यूज बहुत थे, या कोरोना वाज अ वेरी बैड टाइम, बट नाउ इट इज गुड, लाइक यू आर नाउ वेल सेटल्ड और आप अच्छा अर्न कर रहे हो। आपका ऐसा है कि आप खोना नहीं चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों का एनर्जी पिकअप कर रही हूँ फाइल नंबर 2 में, जो मैरिड है, जो अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखते हैं, अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, कंफ्यूजन स्टेट में ज़्यादा रहते हैं। आप ऐसे भी हो जो बिजनेस कर रहे हो, ऐसा गाइड्स करे कि तुम जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी सोचते हो उसको एग्जीक्यूट करो, रुको मत, सोचो मत ज़्यादा। आप सही टेक अ रिस्क, लुक एट द कार्ड, द फूल कार्ड गिरा है, इट मीन्स कि रिस्क लो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके पास कोई जॉब आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ले लो, सोचो मत ज़्यादा, जस्ट डू इट। नुकसान फायदा वो सब आप मत देखो, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। Okay. बहुत आपको रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत प्यार मिलता हुआ दिख रहा है लोगों से, बहुत जाने माने हो सकते हो आप, या फ्यूचर में आपका होगा वैसा। लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप फैशन डिजाइनर हो सकते हो। ओके, जो सिंगल्स देख रहे हैं, जो भी सिंगल्स देख रहे हैं, फाइल नंबर 2 आपके लाइफ में कोई आने वाला है अनएक्सपेक्टेड मैनर में। जब आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहोगे, बहुत बिजी रहोगे, बहुत एंथुजियास्टिक है, काम बहुत काम में रहोगे, तभी ये पर्सन अचानक से एंटर करेगा अनएक्सपेक्टेड मैनर में। डेकड के राधा रानी, राधे माई, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल आएगी, या इट्स अ मेल देन ब्यूटीफुल बॉय, इट्स गोना कम। आपको काम रहना है। आप बहुत हड़बड़ा करते हो, बहुत फिजिट करते हो, एंड बहुत दिमाग चलता रहता, तो चलता रहता है, लाइक ओवर थिंकिंग चलता रहता है। सो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो है, आपका थ्रोट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक है, क्योंकि आप बोलते नहीं हो, आप बहुत लेस टॉकेटिव पर्सन हो, कम बात करते हो, बट आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा। एंड
जब भी आपको एंग्ज़ियस फ़ील हो तो आप भगवान का नाम ले सकते हो, राम नाम जपा कर सकते हो या फिर राधे माँ का जपा कर सकते हो या तो कृष्ण भगवान का कोई भी मंत्र का जपा कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आप ये करोगे कभी भी तो इट विल हेल्प यू। आप कृष्ण भक्त हो सकते हो। फाइल नंबर 2, कृष्णा जी के भक्त हो सकते हो आप। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स का बहुत सपोर्ट है आपको, बहुत। वॉव! आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो सोचते हो, जो आपको फ़ील होता है, वो होता ही है, ऐसा है। फाइल नंबर 2। सो यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो सेंसिंग, मेरे को फ़ील हो रहा है कि आपके पास मनी का कोई बड़ा-सा फ्लो आने वाला है या पैसा आएगा बहुत। अनएक्सपेक्टेड मनी आता हुआ दिख रहा है मुझे सून। बस गाइड्स का एडवाइस आपको ये है कि ज़्यादा सोचो मत, लाइक ओवर थिंकिंग ज़्यादा करो मत। जो भी कर रहे हो, सही कर रहे हो, अपना 100% दो, तुम्हारा काम अच्छे से होगा। बस तुम्हें तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है कोई भी चीज़ में, सरेंडर करना है। जैसे आपका नेचर है सरेंडर भगवान पे करना, इट मीन्स फुल्ली सरेंडर करना। वो आपको करना है। आपके मैनिफेस्टेशन आप जो करते हो वो सब वर्क कर रहे, सब हो रहे हैं। गाइड्स बोल रहे हैं कि यस इट इज गोइंग ऑन इन बैक ऑफ द माइंड। ओके, सो यू हैव टू डू इट, आपको करते रहना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अगर कुछ भी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो फाइल नंबर 3, आपने ये चूज किया है Paul the Venetian, expressing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Let's see. स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस है आपको। अब बहुत गार्डेड रहते हो, अब बहुत गार्डेड हो, किसी को अंदर नहीं आने देते हो। आपको डर है कि ये अगर आप किसी को अंदर आने दोगे या आप किसी को एक्सेप्ट करोगे तो वो पर्सन आपका दिल दुखा देगा या आपके साथ कुछ गलत कर देगा। गाइड्स आर सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट लिमिटेड माइंडसेट से निकलो, चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग्स। Guessing, don't be so stubborn. Let's see what is picture cards. Overthinking बहुत है आपका, बहुत डर लगता है आपको, डरते हो। आप खुद को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे विशेस आपने किए हैं गॉड से, बहुत मैनिफेस्टेशंस किए हैं और आपने अपने ब्लेसिंग्स को रोक के रखा है ड्यू टू योर माइंडसेट। आप बहुत नेगेटिव सोचते हो। जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए रहती है तभी आप वो चीज़ का विश करते हो, बट एट द सेम टाइम आपको बिलीव नहीं है कि मैंने ये यूनिवर्स को बोला है, मैंने विश किया बट ये मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। आई डोंट डिजर्व दैट। लाइक खुद को लेकर आप बहुत क्वेश्चन करते हो एंड बिलीव सिस्टम आपका थोड़ा लो है। गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको खुद के अंदर थोड़ा एंथुसियास्टिक नेचर लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर के फायर को जलाने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। ज़्यादा माइंड गेम्स में उलझो मत, ओवरथिंकिंग में। अपने आप को वहाँ से बाहर निकालो। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है।
आपने बहुत सारी सेविंग्स बचा के रखी है। यू सेव मनी अलॉट। आप खुद पर खर्चा नहीं करते हो। गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि खुद पे खर्चा करो। इतना भी आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सेविंग्स इज़ गुड, बट जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, वहाँ वो चीज़ सही नहीं है। जिसमें आप खुश ही नहीं हो, अ, बस आप पैसे बचाए जा रहे हो, बचाए जा रहे हो, बट उसका आउटकम आपको सिर्फ लाइक सोचते हो कोई भी चीज़ लेने से पहले, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, वो आप मत करो। आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो इस वक्त, और आपके जो पार्टनर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, गुस्सा करते हैं आप पर। आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो ये वीडियो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओ गॉड, जिस भी रिलेशनशिप हो या मैरिज मैरिज में हो, लाइक मैरिड लाइफ में हो, आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हो बिल्कुल भी। लाइक इन्होंने बहुत आपका दिल दुखाया है। आप नहीं रहना चाहते हो इनके साथ, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती रह रहे हो। आपके अंदर बहुत जोश है, आपके अंदर बहुत फायर है, लेकिन आपने खुद को बहुत श्रिंक करके रखा है। आपने खुद के बारे में इतना गलत सोच के रखा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। या तो आप किसी टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप से जा रहे हो। गाइड्स आपको कहने की कोशिश करें कि जो रिश्तों में तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तुम्हें उस रिश्ते को ठुकरा देना चाहिए, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो। रिलेशनशिप मैनर में तुम क्यों इतना बर्डन ले रहे हो? देयर इज नो पॉइंट। खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा आप अपनी खुशी नहीं देखते हो, सामने वाले की खुशी देखते हो और उसमें खुश होने की कोशिश करते हो। फिर आप खुद ही वंडर करते हो कि अब व्हाट अबाउट मी, मैं मतलब मेरा क्या। डिवाइन का आपको बहुत सपोर्ट है। यू शुड मूव अहेड और यू शुड मूव ऑन। अब जहां पर अभी हो, आपको वहां नहीं रहना चाहिए। ऐसा फील हो रहा है दिल के मामले में बहुत कमजोर हो, बहुत दिल दुखा है। इतना कार्ड है। शांति नहीं है बिल्कुल भी जीवन में। अशांत रहते हो बहुत। क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है आपको बहुत। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लोगे अब से, उस डिसीजन में यूनिवर्स आपके साथ है, आपका साथ देंगे। लेकिन वो आपसे पूछ रहे, आपके गाइड्स आपसे पूछ रहे, क्या तुम ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो? तुम्हारे साथ जस्टिस करने के लिए तैयार हो? ये सवाल स्पिरिट्स आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, इसके नीचे एक कार्ड था। कितना मेंटल ब्लॉकेज है, कितना आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपके आपके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को लाइक कुचला जा रहा है, लाइक
उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। गाइस कह रहे कि अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे तो चीजें वर्क नहीं करेगी, आपको जैसा चाहिए वैसा आपको नहीं मिलेगा, आपको जो लाइफ चाहिए, जो लाइफस्टाइल चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप इनिशिएट नहीं करोगे, आप बड़ा स्टेप नहीं लोगे। सो ये आपका डिसीजन है कि आपको खुद के लिए क्या करना है। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं। एंड ऐसा फील हो रहा है, देखो दिस इज अ कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। उसके पैरों में उसने कुछ ब्लैक कलर का रस्सी जैसा बांध के रखा है, ऐसा लगा है उसने खुद को बांध के बिठा दिया है इसी सिचुएशन में और वो बाहर नहीं निकलना चाहती। उसको ऐसा लग रहा है कि अ, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट ऐसा नहीं है। ये आपका खुद का डिसीजन है कि आप यहाँ पर स्टक रहना, लाइक एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद सहन करना एक्सेप्ट कर रहे हो, आप कंफ्यूजन स्टेट में बहुत हो, लेकिन आप सरेंडर करने के लिए बहुत डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में गलत हो जाएगा, कुछ सीन हो जाएगा और अ, आपको ऐसा कोई पर्सन मिलेगा नहीं या आपकी लाइफ उधर ही खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपका दिमाग है। फाइल नंबर 3 सिर्फ आपका दिमाग है, रियलिटी इससे बहुत अलग है और ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। डरो मत। आई फेल्ट लाइक डर लगता है आपको बहुत, पता नहीं वो पर्सन, आई डोंट फील लाइक, कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जो देख रहे हैं जो उनके पार्टनर अब्यूसिव हो सकते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में आपको रहना ही नहीं चाहिए। फाइल नंबर 3, आई एम जस्ट फीलिंग दैट आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको ऐसे स्टेट में देख के उनको बहुत दर्द होता है, उनको तकलीफ पहुंचती है। आपको खुद के साथ नहीं ऐसा होने देना चाहिए। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। खुद के साथ इनजस्टिस मत करो, खुद के साथ जस्टिस करो। दिस इज व्हाट यू शुड डू विथ योर सेल्फ। डू जस्टिस विथ योर सेल्फ। आप ही खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो और कोई नहीं कर सकता। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको अच्छी लगे, आई होप आपको हेल्पफुल लगे। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर।